Hello friends, welcome to the TutorLab Class H. Today we'll bring the second part of the 11th class physics unit Laws of Motion. Second part में पहले पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस. सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे द एप्लीकेशंस. वैसे तो यूँ कुछ एप्लीकेशंस अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस जिनका की डेरिवेशंस या जिनका कि अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करना चाहेंगे. लेट वी स्टार्ट इट. सी इन द इनिशियली व्हाट आर द कॉमन एप्लीकेशंस. कॉमन एप्लीकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सडनली मूविंग और स्टॉपिंग ए व्हीकल वी फेल्ट द जर्क. जब बस एकदम चलती है तो अपन पीछे की तरफ जर्क महसूस करते हैं. जब व्हीकल एकदम रुक जाता है तो हम आगे की तरफ करते हैं, बिकॉज जब हम एकदम चलती है तो अपर बॉडी रेस्ट में होती है, वो रेस्ट में रहना चाहेगी तो वो पीछे गिरेगी. और एकदम अगर चलती हुई बस कोई रुकेगी तो अपनी बॉडी मोशन में रहना चाहेगी तो हम आगे की तरफ गिरेंगे. सो दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स मोशन का उसके काम पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉलिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट. जब हवाएं चलती है तो पेड़ और पत्ते हिलते हैं, लेकिन फ्रूट और पत्तियां हिलना नहीं चाहेगी तो लिहाजा वो टूट के गिर जाएगी. इसी तरह क्लीनिंग ऑफ कारपेट. जब कारपेट को आप डंडे से पीटोगे तो क्या कारपेट मूवमेंट में आएगी, लेकिन उसकी डस्ट मूव नहीं करना चाहेगी, तो उसके डस्ट पार्टिकल वहाँ अलग हो जाएंगे कारपेट से, बिकॉज दे वांट टू रिमेन एट द सेम पोजीशन, स्ट्रेस नहीं रहना चाहेंगी. सो कारपेट से मिट्टी अलग हो जाएगी. थ्रोइंग ऑफ मड फ्रॉम ए व्हील. जब एक गाड़ी चलती है तो उसके कुछ मिट्टी चिपक जाती है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती है वो जो मड होती है वो छिटक के दूर चल जाती है. दिस इज ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया, क्योंकि वो लगातार घूमना नहीं चाहेगी, वो अपने स्थिति में बदलाव नहीं लाना चाहेगी रेगुलरली, सो वो अलग हो जाएगी. ऐसे ही अपन जब धरती पे चलते हैं तो क्या करते हैं, अपन पुश करते हैं धरती को पीछे की तरफ और धरती अपन को आगे धक्का देती है. जब कोई स्विमर पानी में तैरता है तो वो पानी को पीछे धक्का देता है, तो पानी उसको स्विमर को आगे भेजता है. या आप कोई नाव चलाते हैं तो क्या चप्पू से आप पानी को पीछे धक्का देते हैं तो पानी नाव को आगे धक्का देता है. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. नाउ दे आर द वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हम यहाँ लेंगे. वो क्या क्या है देखिए. हॉर्स कार्ट सिस्टम, घोड़ा गाड़ी सिस्टम. घोड़ा गाड़ी सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे फोर्सेज काम करते हैं. अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर. जब किसी लिफ्ट में हम अगर किसी व्यक्ति का भार लें तो वो कैसे उसकी लिफ्ट की गति से प्रभावित होता है, ये हम पढ़ेंगे. मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडी. जब दो बॉडी या किसी से जुड़ी हो, जैसे लाइक ए पुल्ली, एक पुल्ली की तरफ दो बॉडी बांध दो तो उस गति में, या आप एक किसी फर्श पे एक पुल्ली लटका के बॉडी लटका दो तो उस केस में उनका मोशन अपन न्यूटन की गति के नियम से आधार पे समझ सकते हैं. तो आज हम इसी का प्रयास करेंगे. लेट कम ऑन. आइए पहले लेते हैं घोड़ा गाड़ी सिस्टम और हॉर्स कार्ट सिस्टम. हॉर्स कार्ट सिस्टम, ये देखिए एक घोड़ा गाड़ी है. एक घोड़ा गाड़ी है. दिस इज द ऑफ मास m. देयर इज द वन कार्ट ऑफ मास m. एक कार्ट है जिसका कि मास m है. एंड ए हॉर्स इज देयर जो कि पुल कर रहा है, जिसका कि मास m है. जिसका कि मास m है. m घोड़े का मास है, कैपिटल M आपके जो गाड़ी है उसका मास है. जब घोड़ा क्या करेगा, जब मूव करने के लिए इसको जमीन को धक्का देगा, ये धक्का देगा. दिस इज द एक्शन. ये उसको धक्का देगा जमीन को. सो देयर विल बी ए रिएक्शन. तो उसका एक रिएक्शन लगेगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इस एक्शन के घोड़े की जो पैर से पुश कर रहा है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन लगेगा. सपोज घोड़ा पुश करता है धरती को थीटा एंगल पे. थीटा इज द एंगल ऑफ पुश ऑन द ग्राउंड. थीटा डिग्री में पुल करता है. सो ये भी थीटा रहेगा और ये आर थीटा. इस आर को अपन रिजोल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शन में. एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसका
H equal to R cos theta in the forward direction. तो इतना बल क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, H इक्वल टू आर कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या जाएगा, V इक्वल टू आर साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया फोर्स का, रिएक्शन फोर्स का। एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि आगे की तरफ लगेगा, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए ऊपर वर्टिकल मोमेंट कुछ भी नहीं है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किससे बैलेंस होगा, इसके वेट से। द वर्टिकल कंपोनेंट V will be balanced by weight of horse। ये आपका जो V किसके बराबर हो जाएगा, हॉर्स के वेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि mg। m घोड़े का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, सो ये mg इसके बराबर हो जाएगा। एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्री है, वो क्या है, इसको आगे की तरफ खींचेगा। ये H कंपोनेंट है, ये आगे की तरफ खींचेगा। ये रस्सी आपकी जुड़ी हुई है, इस रस्सी में टेंशन पैदा होगा, ये टेंशन दोनों तरफ काम करेगा। T टेंशन इधर भी काम करेगा, T टेंशन इधर भी काम करेगा। नाउ यदि हम A इज द एक्सेलरेशन, इन सब के कारण इसमें क्या, एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन सबके कारण एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ A, जो कि किधर काम कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, एक आपका लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स H, एंड रिवर्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, ये दिस इज द टेंशन। सो माइनस टी, H माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द हॉर्स इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट फोर्स लग रहा है और माइनस टेंशन, जो टेंशन है इसकी स्ट्रिंग जिससे कि रस्सी बंधी हुई है, उसका डिफरेंस कितना होगा, घोड़े का मास इंटू त्वरण। सिमिलरली अब कार्ट के लिए देखिए, फॉर द कार्ट, कार्ट का मास क्या है, कार्ट का मास m है, कार्ट का मास m है, तो इसमें टेंशन, ये टेंशन दोनों तरफ काम करेगा, तो ये टेंशन क्या है, पुल करेगा। टेंशन किधर पुल करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि दिस इज द F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। T टेंशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपोजिंग बाई फ्रिक्शन, इस F से विरोध करेगा। इट मीन्स यदि इसका मास m है और एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का a है, तो आप जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके गाड़ी पर कितना बल लग रहा है, वो लग रहा है आपका T फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ द कार्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। ये आपका नंबर 3 आ गया। अब आप ऑन एडिशन ऑफ 2 एंड सेकेंड, 2 प्लस थर्ड कर लीजिए यहाँ पे, व्हाट यू विल गेट, दिस H माइनस F इक्वल टू M प्लस M इंटू A। ये दोनों में से एक कॉमन है, A ले लीजिए कॉमन, और जब ये ऐड करोगे तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए H माइनस F सीधा आ जाएगा, और A इक्वल टू यू कैन सी द H माइनस F डिवाइडेड बाई M प्लस M। तो घोड़ा गाड़ी में कितना एक्सेलरेशन आएगा, द H which is the horizontal component of force applied by the horse minus friction, force of friction divided by M plus M। ये गाड़ी कब तक मूव नहीं करेगी, जब तक कि H is not greater than F, जब तक कि आपका घोड़े के द्वारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये पहियों और जमीन के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा नहीं होगा, तब तक मूव नहीं करेगी, और मूव करेगी तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशंस इन ए हॉर्स कार्ट सिस्टम।
So this is the a numerical analysis of the forces applied by a horse when pulling a cart. Now the next example is that one. Next example अपन लेते हैं कि apparent weight of a man in an elevator. जब लिफ्ट में आदमी कोई अगर भार नापना चाहता है तो वो कैसे, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके द्वारा कंट्रोल होता है. लेट वी सी इट. लेट वी अज्यूम देयर इज ए वन लिफ्ट. ये एक लिफ्ट है. जिसमें कि एक भार नापने की मशीन है और कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है. फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 0. इट मीन्स a इक्वल टू 0 है, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या वो स्टेशनरी है लिफ्ट. तो a इक्वल टू 0. तो इस केस में देखिए ये व्यक्ति है. इस केस में इसका जो वेट होगा वो किधर काम करेगा, व्यक्ति का वेट काम करेगा W नीचे. एंड जो लिफ्ट के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स होगा, ये रिएक्शन फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर. और साइड में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, डाउनवर्ड एंड वर्टिकल, दो ही इसका काम करेगा. सो चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, तो दो फोर्सेज काम कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ R, एक नीचे की तरफ W. सो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स हुआ इसका, नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस R. जब अपन कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स नेट फोर्स व्हेन द एक्सेलरेशन 0, द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0. इट मीन्स द W माइनस R इक्वल टू 0. जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा. एंड यू कैन से द R इज इक्वल टू W. और W कितना है, अगर इसका मास व्यक्ति का m है, m is the mass of the person, so the R equal to you can say m into g. So यही जो रिएक्शन फोर्स होता है वो वेइंग मशीन के द्वारा दिखाया जाता है. तो वेइंग मशीन कितना वेट दिखाएगी, उसका m into g, जो उसका एक्चुअल वेट है. Then in this case the our reading will be in the weighing machine will be the normal reading. जो उसका एक्चुअल वेट है आपको वो आएगा रीडिंग में. ऑन अदर हैंड सपोज ये जो है ऊपर या नीचे मूव कर रही है विद द एक्सेलरेशन, देखिए उस केस में क्या होगा. सपोज द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद द A. सेकेंड केस, accelerating upward with A. A is the acceleration. So इस केस में इसका देखिए वजन देखिए, ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, आपका कितना काम कर रहा है, W नीचे काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg. और R कितना ऊपर काम करेगा, R काम करेगा ऊपर. अब ये देखो आपका नेट फोर्स कितना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन is equal to R minus W. This is the net force. This is the one equation. As the acceleration in the upward direction is the A, so the net force as per the, this is the F, you can say net force, but as per the Newton's second law of motion, net force कितना होगा, इसका mass into acceleration जो कि upward direction में होगा. The same thing, ये same force है जो कि अपन दो तरीके से बता रहे हैं. So from the first and second you can say the R minus W must be equal to MA, or R equal to, you can say
W plus ma, or W, what is W? W is equal to mg. So from here you can write down the value. So the R equal to mg plus ma, और आप ये कह सकते हैं the R equal to mg plus a. इट मीन्स इस केस में जो वेइंग मशीन दिखाएगी रिएक्शन फोर्स, वेइंग मशीन हमेशा रिएक्शन फोर्स दिखाएगी, वो कितना दिखाएगी? m प्लस जी प्लस ए. इट मीन्स अगर a 0 नहीं है तो मशीन बढ़ा हुआ वजन दिखाएगी. तो ऊपर जब एक्सेलरेट होगी तो आपको मशीन में बढ़ा हुआ वजन आएगा. और कितना बढ़ा हुआ वजन आएगा? ma. इट विल बी इंक्रीज्ड बाई ma. सिमिलरली जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो आप निकाल सकते हैं. नीचे की तरफ में यही इक्वेशंस आ जाएगी आपकी, आप निकालिए इसको. इस केस में देखिए, थर्ड केस में व्हेन एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए, जब कोई लिफ्ट आपकी ये नीचे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ये इसका त्वरण है जो कि नीचे की तरफ है. कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ये व्यक्ति यहां खड़ा है. अब आपका W इसका नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स इसका ऊपर काम करेगा. आप नेट फोर्स निकाल लीजिए. नेट फोर्स चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स होगा यहां पे, पहला इक्वेशन होगा नेट फोर्स, यू कैन से नेट फोर्स, मास m है तो नेट फोर्स हो जाएगा इसका W माइनस आर. एंड दिस नेट फोर्स F एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द m इंटू ए. सो आप लिख दीजिए. इट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, you can say W minus R is equal to ma, or R is equal to W minus ma. Or what is the W? W is nothing but the equal to mg. So this is the mg minus ma, or R you can say is nothing but the mg minus a. इट मीन्स इस केस में क्या होगा, जो मशीन बताएगी वो कितना कम हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा. अगर कोई नीचे गिर रहा है और ए एक्सेलरेशन है नीचे जाते हुए, तो उसका जो मशीन बताएगी वेट वो कितना कम बताएगी? माइनस एम में. और यदि फ्री फॉल हो रहा है, इफ ए इक्वल टू जी, यदि ए इसका ग्रेविटी फ्री फॉल होता है, ए इक्वल टू जी हो जाएगा, तो उस केस में आर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दैट इज द, वो क्या है? वेटलेसनेस स्थिति हो जाएगी. सो फ्रॉम दिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी कैन एक्सप्लेन दीज 3 स्पेशल कंडीशंस. तीसरी एक और है, वो आप अभी लेते हैं. दैट इज द मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज. सो लेट वी टेक द मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज. इसमें अपन चेन पुली के क्वेश्चन अक्सर तैयार पूछे जाते हैं. तो देखिए, ये आपकी एक पुल्ली है जिससे कि 2 मास कनेक्टेड है, एक m और एक स्मॉल m. ये 2 मास कनेक्टेड है. तो इसका जो W1 भार किधर काम कर रहा है? नीचे काम कर रहा है m इंटू जी. और इसमें टेंशन काम करेगा, वो किधर काम करेगा? इधर काम करेगा, इधर काम करेगा. टेंशन, ये टेंशन काम करेगा. इसका W2 वेट किधर काम करेगा? mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करेगा. इसमें भी टेंशन, जितना टेंशन इसमें होगा उतना टेंशन इसमें होगा, दैट इज द T. दोनों टर्म काम करेगा. सपोज दिस होल सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन a. ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. जब चेन पुली होती है, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. तो फॉर द फर्स्ट साइड, इस साइड के लिए ये A मान लीजिए साइड, ये B साइड मान लीजिए. फॉर A साइड के लिए आप क्या कह सकते हैं?
for the A side, this W1 minus T इक्वल टू M इंटू A। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। W1 नीचे काम कर रहा है, T ऊपर काम कर रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? W1 माइनस T, ये नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स किसके पास होगा? इसका मास इंटू इसके एक्सीलरेशन के, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। So you can write this is the mg minus t equal to ma। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पहले इक्वेशन को। बी साइड के लिए, बी साइड देखिए, अब आप ये किधर काम कर रही है? ऊपर मूव कर रही है। टी जो टेंशन है ये ऊपर ले जा रहा है इसके अगेंस्ट में, और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? इसका ऊपर की तरफ जाएगी, ये डाउन आएगी एक्सेलरेशन ए में, तो ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगी क्योंकि दोनों बॉडीज कनेक्टेड है। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? टी अपवर्ड फोर्स, टेंशन फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स, माइनस इसका वेट m इंटू जी विल बी इक्वल टू इट्स एम ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी बी साइड की इक्वेशन हो गई। अब 2 + 3 कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये और ये जोड़िए तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि m प्लस m इंटू ए। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हियर इन दिस केस विल बी इक्वल टू m माइनस m, आप यहां से g कॉमन ले लेना, डिवाइडेड बाई m plus m into g. Like this way, when the two bodies are connected through a pulley, you can calculate the acceleration of the pulley. So ये न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उनसे हम इन मोशन का एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी टेस्ट सीरीज इस पे भी आल्सो अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज के लिए मेरा आप जो ऐप है ट्यूटोरियल ऐप, उस ट्यूटोरियल ऐप को आप मोबाइल से डाउन कर लीजिए, गूगल प्ले पे अवेलेबल है और वेबसाइट भी अवेलेबल है। यू विल फाइंड द lot of questions for the practice on this example or on these situations. Thank you for watching me and subscribe my channel so you will get the latest video. I will cover the complete syllabus in the coming days. Thank you very much.